नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। निसर्ग वैभव हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा या आज हम नई कविता लेने जा रहे हैं। इसकी विधा है कविता और कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। इस सुंदर कविता की रचना करने वाले कवि का परिचय हम सबसे पहले लेंगे। जन्म 20 मई 1900 उत्तराखंड के कौसानी में, मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि, जो कि उनके काव्य संग्रह है। हार एक उपन्यास है। 60 वर्ष एक रेखांकन, ये उनका आत्मकथात्मक संस्मरण है। पद्य संबंधी कविता क्या होती है देखिए। रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। मनुष्य और निसर्ग ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य जो है वो प्रकृति का अर्थात निसर्ग का एक बहुत ही छोटा घटक है और प्राचीन काल से लेकर वो प्रकृति का प्रेमी रहा है। आज हम इस कविता में जानेंगे कि प्रकृति क्या है, निसर्ग क्या है और उसका वैभव क्या होता है। आइए कविता शुरू करते हैं। निसर्ग वैभव, जो कि पूरक पठन है। इतनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर। कवि या मनुष्य बड़ा हैरान है और वो कहता है कि हे ईश्वर, मैं बड़ा चकित हूँ कि इस प्रकृति में, इस निसर्ग में कितना सौंदर्य बिखरा हुआ है। जहाँ तक मेरी नज़रें जाती है प्रकृति में, वहाँ पर मुझे सौंदर्य ही सौंदर्य नज़र आता है। और ये जो प्राकृतिक सुंदरता है ये गिरी शिखरों से झरकर बह रही है। जैसे कोई झरना बहता हुआ दूर तक चला जाता है, उसी तक ये प्राकृतिक सुंदरता बड़े बड़े पर्वतों से या बड़े बड़े पर्वतों के चोटियों से नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। लौट रही घाटी में, लौट का अर्थ होता है लेटना, तो घाटियों में ये सुंदरता लेटी हुई नजर आ रही है। लिपटी धूप छाह में निस्वर। इस प्रकृति में कई स्थानों पर धूप छाँव का जैसे खेल चलता रहता है। कहीं कहीं धूप नज़र आती है तो कहीं कहीं छाँव नज़र आती है। ये बिल्कुल स्वर रहित ऐसा सौंदर्य हमें नज़र आता है। और ये गिरी शिखर जो है ये हमारा मन मोह लेते हैं। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लक्ष्ण संगीत स्रोत सी, अहरह वन भू मरमर। बड़ी सुंदर कल्पना है। जरा देखिए विद्यार्थी मित्रों, हम जरा वन की कल्पना करेंगे। वन में अर्थात जंगल में चारों तरफ शांति है, हवा बह रही है। अनिल का मतलब होता है हवा या पवन, वायु। बहती हुई हवा का स्पर्श पाकर जो हरियाली है, जो तृण दल है, वो पुलकित हो रहा है, वो प्रसन्न हो रहा है। और ये हवा कहाँ तक बहेगी इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। वो बहती ही जाएगी, बहती ही जाएगी। और श्लक्ष्ण संगीत स्रोत से, अहरह, अहरह का मतलब होता है प्रतिदिन और श्लक्ष्ण का अर्थ होता है मधुर। यदि आपने वन की यात्रा की होगी कभी कभार या जंगली इलाका यदि आपने देखा होगा तो कई सारे सूखे पत्ते जमीन पर पड़े हुए होते हैं और जब हवा चलती है तो एक संगीत जैसा स्वर उत्पन्न होता है। तो वो पत्तों की सरसराहट जो है वो एक संगीत पैदा करती है। ये यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल। जंगल में हम देखते हैं कि
कई सारी फूलों की प्रजातियां हमें नज़र आती है। विभिन्न रंगों के फूल हमें वहाँ पर नज़र आते हैं और दूर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये फूलों की ज्वालाएं वहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन ये फूलों की ज्वालाएं, ये फूल हमारी आंखों को शीतलता देते हैं, ठंडक देते हैं। कि मुकुल अधर मधु पीते, मुकुल का मतलब होता है कली, अधर यानी होठ और मधु यानी शहद। बहुत सारी कलियां होती है फूलों की और इन कलियों पर बैठकर ये गुंजन भर मधुकर दल यानी भौरों का जो समूह है, मधुकर का मतलब होता है भौरा, दल यानी समूह, भौरों का समूह जो है वो गुंजन करता हुआ एक अपनी, जैसे वो भी अपना एक गुंजन के माध्यम से अपना संगीत प्रकट करते हैं, गीत गुनगुनाते हैं और कली कली पर बैठकर, फूलों फूलों पर बैठकर अपने होठों द्वारा मधु पीते हैं यानी शहद वो पीते हैं। कितना सुंदर, कितनी सुंदर ये कल्पना है। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। तो तितलियां जो है, रंग बिरंगी तितलियां जो हमारा मन मोह लेती है, वो भी यहाँ वहाँ उड़ रही है, फूलों पर मंडरा रही है। दूर कहीं किसी पेड़ पर, कोमल पत्तों वाला जो पेड़ है उसकी सबसे ऊंची डाली पर कहीं पल्लव छाया में, वहाँ पर कोयल रुक रुक कर अपना मधुर गीत वो गा रही है। वन में अर्थात जंगल में होने वाली शाम का क्या कहना, उसका तो सौंदर्य ही कुछ और होता है। लेटी नीली छाया है कृष्ण रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग से स्तंभित। शाम होने का वक्त होने को आया है और सूरज जो है पर्वतों के पीछे अब छिपने वाला है। तो उसके पहले क्या हो रहा है, उसकी किरणें जो है वो कृश हो चुकी है, दुर्बल हो चुकी है। लेकिन ये जो किरणें हैं ये जंगल के ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ों पर यानी दुरारोहों पर पड़ रही है, ढल रही है। ताड़ के पेड़ों पर ये जो सूरज की किरणें हैं वो निश्चल हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है और स्तंभित नजर आ रही है, चकित नजर आ रही है। सूरज के दो रूप होते हैं, एक सुबह का और एक शाम का। सुबह क्या होता है, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन। सूरज की किरणें जब सूरज का उदय होता है उस समय क्या होता है, सबसे पहले वो गिरी यानी पर्वतों की चोटियां, उसका वो अभिनंदन करता है। या जब वो उषा का समय होता है तो उसका वो अभिनंदन करता है और उस समय ये पर्वत की चोटियां बिल्कुल सोने जैसी नजर आती है, जैसे सोने का मस्तक, स्वर्ण भाल, ऐसा प्रतीत होता है। सांझ यहाँ सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। सांझ होने वाली है तो ये सांझ, अभी ये जो निर्जन वन है जहाँ पर किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं है, वहाँ उसी वन में संध्या वंदन करने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। अपलक तारापत शशि मुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समिरण। यहाँ पर कवि ने लगभग रात का सुंदरता के साथ वर्णन किया हुआ है। हम देखते हैं कि रात के समय आसमान में कई सारे तारे होते हैं, चंद्रमा भी होता है। तो अपलक तारापत शशिमुख का, मानो ये जो तारों का पथ है, अनगिनत तारे हैं, वो चंद्रमा का मुख निहार रहे हैं। बनता लेखा दर्पण, जैसे शीशे में हम अपना मुख देखते हैं, उसी तरह बिना अपनी पलकें झपकाए ये जो तारों का समूह है, ये तारों का पथ है, ये चंद्रमा में या चंद्रमा का मुख देख रहा है या उसमें अपना प्रतिबिंब वो देख रहा है। यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समिरण। शैल का अर्थ दूसरा एक पर्वत भी होता है। रात के समय क्या होता है कि सैकड़ों प्रकार के जो फूल है, उन फूलों से निकलने वाली खुशबू या महक जो है वो अपने कंधों पर लेकर वो सोने जा रहा है। और जगता गंध समिरण, हवा के साथ साथ ये जो खुशबू है, ये जो गंध है, वो पूरे वातावरण में फैल रही है।
सद्यः स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयकर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। इस पर्वतीय सुंदरता की हम क्या बात करें, इसके लिए तो मानो हमारे पास शब्द ही नहीं है। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि, यहाँ पर एक सौंदर्य फूट पड़ा है, सौंदर्य प्रस्फुटित हो रहा है, सौंदर्य का खजाना है यहाँ पर। राशि यानी क्या? खजाना या भंडार। और ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ये हमारे मन में कई प्रकार का सम्मोहन भर रहा है, आकर्षण भर रहा है। जैसे हम किसी बात को लेकर सम्मोहित हो जाते हैं, उसी प्रकार ये प्राकृतिक सौंदर्य देखकर हमें सम्मोहित हम हो जाते हैं। कितना विस्मयकर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। ये जो पर्वतीय जीवन है, हम देखते हैं तरह तरह के पर्वत, उसकी सुंदरता, तो ये सब कुछ देखकर, उसका अनोखापन, उसकी सुंदरता देखकर हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। खग चखते फल, कुतर रही गिलहरियां कोंपल। पर्वतीय जीवन में या वन में जो कभी हमने देखे भी नहीं होंगे, ऐसे कई प्रकार के विभिन्न पंछी हमें नजर आते हैं, जो आज तक हम केवल चित्रों में देखते हैं या टेलीविजन के स्क्रीन पर देखते हैं। लेकिन वन में तो ये कई प्रकार के खग जो होते हैं, वो सुंदरता के साथ अपना जीवन यापन करते हैं और अपने मनपसंद फलों को वो चखते हुए नजर आते हैं। और जो गिलहरी होती है, वो भी फलों को या कोंपल को कुतरती हुई नजर आती है। कोंपल यानी कोमल पत्ते। वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। मरकत का मतलब होता है कि एक बहुमूल्य जो एक रत्न होता है, पन्ना नाम का, उसे मरकत कहते हैं। और ये जो जंगल का वातावरण है, उसे कवि ने मरकत का आंगन ऐसी उपमा दी है। और इस आंगन में जो जितने भी सारे वन्य जीव होते हैं, बड़े प्रसन्न लगते हैं या प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन वो जीते हैं। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में। अचानक यहाँ पर कवि जो है आध्यात्मिकता की ओर बढ़ गया है। कवि अपने मन में झांक रहा है, कवि मनुष्य के मन में झांक रहा है, और जो उसने देखा, जो उसने पाया, वो बड़ा दुख देने वाला है। कवि कहते हैं, जड़ जग इतना सुंदर। ये जो जग है, ईश्वर ने अपने दोनों हाथों से हर जगह पर यहाँ पर सुंदरता लुटाई है। लेकिन ये जग जो है, ये कैसा है? जड़ है, यानी अचेतन है। इसके बावजूद भी ये इतना सुंदर है। चेतन जग में क्या कारण रहता, अहरह जो विषण्ण जीवन मन का संघर्षण। कितना विरोधाभास है। ये अचेतन जग इतना प्रसन्न है, वहां पर रहने वाले जीव इतने खुश है, प्रसन्न है, और ये जो हमारा चेतन जग है, यानी कि जो हम जीते हैं, हमारा समाज, हम लोग प्रतिदिन इतने दुखी क्यों हैं? कई प्रकार की परेशानियां हम अपने मन में पालते हैं, और इंसान ने अपने आप को दुखी बना लिया है, युवक ने अपने आप को तनावग्रस्त बना लिया है। कई प्रकार की समस्याओं से मनुष्य घिर गया है। दुख तथा परेशानी से भरा जीवन उसने अपना लिया है। क्यों ईश्वर, क्यों क्यों? कवि के मन में सवाल पैदा हो गया है, इतना संघर्ष वो क्यों करता है? तो उसने अपने चेहरे से ये उदासीनता की जो चादर है वो हटा देनी चाहिए, क्योंकि वो प्रतिदिन इतना उदास होता जा रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि उसे अपने जीवन के प्रति भी मोह नहीं रह जाता। तो क्या ऐसे समय उसने प्रकृति की ओर देखना नहीं चाहिए? प्रकृति में या जंगल में रहने वाले जितने जो वन्य जीव है, उसकी तरफ उन्होंने देखना नहीं चाहिए? कलियां हैं, गिलहरियां हैं, ताड़ के वृक्ष है, फूलों को राजा गुलाब है, सूरज है, गिरी शिखर, भौरे अपनी दुनिया में कितने मस्त है। तितलियां हर फूलों पर मंडराती है, फूलों का शहद चखती है, नदियां अपना कार्य कर रही है, हवा के चलने पर तृणदल पुलकित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। कवि सोच में पड़ गया है। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर। हे मनुष्य, तू ईश्वर का प्रतिनिधि है।
हमें ऐसा मानकर चलना चाहिए कि ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि बनाकर हमें इस धरती पर भेजा हुआ है। लेकिन फिर भी तू इतना दुखी है, इतना उदास है, इतना संघर्ष कर रहा है, क्यों तू इस जड़ जग से प्रेरणा नहीं लेता जीने की? तो हे मनुष्य, तुझे फिर से एक बार नव विश्लेषण करना पड़ेगा, संश्लेषण करना पड़ेगा। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, तो तुझे भी इन सभी मुद्दों को जोड़ना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा और कारण ढूंढना पड़ेगा कि तू इतना दुखी क्यों है। हमारे मन में जीने का उत्साह भरने वाली, हमारा हौसला बढ़ाने वाली इतनी सारी चीजें हमारे आसपास है प्रकृति के रूप में, और फिर भी तू क्या कर रहा है? अभिशापित हो उसका जीवन। जैसे तेरा जो जीवन है अभिशापित, किसी ने तुझे शाप दिया हो, ऐसा जीवन तू जी रहा है। क्यों? आत्मचिंतन करने का ये वक्त है। अगर तूने ऐसा आत्मचिंतन कर लिया कि मैं क्यों ये ऐसा जीवन जी रहा हूं, तो शायद तुझे उसका उत्तर भी मिल जाएगा। कवि आगे कहते हैं, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। मनुष्य का एक बहुत बड़ा दुर्गुण होता है, उसका अहंकार, यानी कि अहंता। तो इस तुच्छ अहंकार को उसने अपने मन में पाल लिया है, मैं ही श्रेष्ठ। और इस अहंकार के कारण मानो उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अपने सुखों पर, अपनी प्रसन्नता पर वह स्वयं भी दुखी हो जाता है और अपने परिवार वालों को भी वो दुखी कर देता है। उसके सोचने समझने का जो ढंग है वो सीमित हो गया है, संकुचित हो गया है, वो आत्मकेंद्रित हो गया है। इन सभी बातों से उसे बाहर निकलना चाहिए। जैसे किसी दुर्घटना में कोई छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी तरह मनुष्य ने अपने मन में क्षुद्र अहंकार पाल लेने के कारण वह छिन्न भिन्न हो गया है और उसका जो मन है विश्व चेतना से दूर हो गया है। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता से हमें यही सबक लेना चाहिए कि मनुष्य जो है प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है और वो धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसे वरदान के रूप में बुद्धि मिली है, तर्क शक्ति मिली है, उसके पास प्रयोगशीलता है। इतना होने के बावजूद भी केवल अपने अहंकार के कारण उसने अपना जीवन नर्क जैसा बना लिया है। तो ऐसे समय उसे प्रकृति की ओर बढ़ना चाहिए, निसर्ग की ओर बढ़ना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। तो हो सकता है कि उसके जीवन में फिर से सुख चला आए। विद्यार्थी मित्रों, मेरी पिछली वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो हिंदी शिक्षक चैनल है उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।